हेलो माय डियर मेमोरी एथलीट्स। आज हम सीखने जा रहे हैं जर्नी मेथड। ये ऐसी महत्वपूर्ण टेक्निक है जिसका उपयोग दुनिया भर के मेमोरी चैंपियंस अपने मेमोराइजेशन की जर्नी में यूज करते हैं और आम आदमी आश्चर्यचकित हो जाए इतनी बड़ी मात्रा में कोई भी जानकारी याद रखते हैं। ये मेथड मैं आपको भी सिखाने जा रही हूँ क्योंकि आप है मेमोरी एथलीट और आपको बनना है मेमोरी चैंपियन। जर्नी मेथड को लोकाई मेथड, मेमोरी पैलेस, माइंड पैलेस भी कहा जाता है। लोकाई मेथड में लोकाई ये शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। लोकाई मतलब लोकेशन। जर्नी मेथड में हम लोकेशंस क्रिएट करने वाले हैं और प्रत्येक लोकेशन के साथ जो जानकारी हमें याद रखनी है वो जोड़ने वाले हैं। ज्ञात चीजों से अज्ञात चीजें कैसे जोड़नी है वो हम लिंकिंग मेथड में ऑलरेडी सीख चुके हैं। जर्नी मेथड को मेमोरी पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। पैलेस मतलब महल। याद रखने की जरूरत सिर्फ आधुनिक युग में ही निर्माण हुई है ऐसा नहीं है, बल्कि प्राचीन काल में भी राजाओं को राज्य चलाते समय कई सारी बातें याद रखनी पड़ती थी और उस समय राजा अपने पैलेस के अंदर के लोकेशंस के साथ याद रखने योग्य जानकारी जोड़कर चाहे जितनी इंफॉर्मेशन याद रखते थे। इसका यही मतलब है कि जर्नी मेथड याद रखने की एक प्राचीन तकनीक है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में लोग जो एक बार पढ़ा या सुना उसे तुरंत याद रखते थे, क्योंकि हो सकता है कि वे जर्नी मेथड का उपयोग करके उस जानकारी को याद करते होंगे, क्योंकि जर्नी मेथड के सारे लोकेशंस आपके माइंड में यानी कि दिमाग में एक फिल्म की तरह संग्रहित होते हैं। और आपने अनुभव किया होगा कि आमतौर पर हम अगर कोई फिल्म एक बार देखते हैं तो उनके उसके बाद उसे कभी नहीं भूलते। फिल्म एक ऐसा श्रव्य दृश्य माध्यम है जो इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी तक ले जाता है और इसलिए जर्नी मेथड को माइंड पैलेस भी कहा जाता है, क्योंकि आपको बस आपके माइंड में जो लोकेशंस फिक्स हुए हैं उनके साथ जो इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है वो जोड़नी होती है। तो जर्नी मेथड के आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लोकेशंस कैसे बनाए जाते हैं। एक्चुअली जर्नी दो टाइप की होती है, एक इंडोर जर्नी और दूसरी आउटडोर जर्नी। आइए सबसे पहले हम सीखते हैं इंडोर जर्नी। इंडोर जर्नी के लिए हमें घर, स्कूल, कॉलेज, होटल जैसी जगह सिलेक्ट करनी है। हमारे घर में दैनिक उपयोग की प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित स्थान होता है और हमें अच्छी तरह याद रहता है कि प्रत्येक वस्तु कहाँ रखी है। हमें इसे अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं मेरे घर में एंटर करती हूँ तब सबसे पहले मैं देखती हूँ मुख्य दरवाजा, फिर जूता स्टैंड, फिर कुर्सी, फिर टीवी, फिर अलमारी, फिर फूलदान, फिर मेज। ऐसी एक के बाद एक सारी चीजें मैं आंखें बंद करने पर भी आसानी से याद कर सकती हूँ। उदाहरण के लिए यहाँ मैंने आपको एक घर के अंदर के जर्नी लोकेशंस बना के दिखाए हैं। आइए सबसे पहले किचन के लोकेशंस तय करते हैं। लोकेशंस निर्धारित करने का अर्थ है एक निश्चित कमरे में फिक्स चीजों को चुनना और उसके लिए एक एक नंबर निर्दिष्ट करते जाना। ये किचन की तस्वीर देखिए। इस किचन में जिन वस्तुओं का स्थान फिक्स है उन्हें हम नंबर देंगे। आइए वॉल नंबर 1 का पहला लोकेशन चुनते हैं। नंबर 1 प्लेट्स, दूसरा लोकेशन फ्रिज, तीसरा वॉल माउंट लाइट, चौथा चिमनी, बाद में बॉटल्स। ये हो गए एक वॉल के 5 लोकेशन। अभी हम लोग मुड़ते हैं वॉल नंबर 2 की तरफ। वॉल नंबर 2 के लोकेशंस अभी हम सिलेक्ट करते हैं। 6 नंबर पे सिंक, 7 डिजाइनर वॉल, 8 स्टोरेज, 9 oven,
10 ग्रीन जार। फिर से एक बार वॉल नंबर 2 के 5 लोकेशंस हमारे सिलेक्ट हो गए हैं। अभी हम मुड़ते हैं बेडरूम के तरफ। 11 नंबर राउंड लैम्प, 12 बेड, कर्टन के लिए 13 नंबर, स्टडी लैम्प 14, विंडोज 15 नंबर पे, 16 नंबर के लिए प्लांट, 17 नंबर के लिए डस्टबिन, 18 नंबर के लिए कंप्यूटर, 19 नंबर के लिए फाइल्स और 20 के लिए डोर। इस तरह इस घर के किचन और बेडरूम के 20 लोकेशंस हमने बनाए। ऐसे आपको आपके संपूर्ण घर के सभी कमरों के लोकेशंस बनाने हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, तो आप अपने टॉयलेट और बाथरूम के लोकेशंस भी बना सकते हैं। जर्नी जितनी लंबी होगी उतना अधिक डेटा हम याद कर सकेंगे। हाँ, और एक बात, आपको केवल लोकेशंस बनाकर रुकना नहीं है, तो बनाए गए इन सारे लोकेशंस को क्रम से लिखना भी है। एक बार जब आप कोई जर्नी बना लेते हैं, तो उसका उपयोग आप बार बार कर सकते हैं। इसलिए हो सके तो बनाए हुए जर्नी की तस्वीरें खींचकर अपने पास रखिए। जैसे मैंने अभी आपके साथ मेरे जर्नीज के फोटो शेयर किए, वैसे फोटोज अगर आप भी खींच कर रखेंगे तो लंबे अंतराल के बाद भी जर्नी रिवाइज करने के लिए उन फोटोज की अच्छी हेल्प होगी। क्योंकि भले ही चुने हुए जर्नी लोकेशंस आपके आने जाने के रास्ते में पड़ने वाले हो, लेकिन रास्ते में मिलने वाले सैकड़ों लोकेशन में से कौन से लोकेशंस आपने जर्नी के लिए चुने हैं, उनका रिवीजन करना भी आवश्यक है। और इसलिए प्रत्येक लिखे हुए जर्नी का और उनके फोटोज का एक फोल्डर बनाइए और उसे अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सेव करके रखिए। उससे होता क्या है कि आप जब चाहे उस फोल्डर को खोलकर जर्नी लोकेशंस का रिवीजन करके डिसिप्लिन्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये लोकेशंस मेमोरी चैंपियनशिप के डेटा के साथ किस तरह कनेक्ट किए जा सकते हैं, उसकी एक झलक हम देखते हैं। ये 20 वर्ड्स की लिस्ट है जो हम लोकेशंस के साथ कनेक्ट करेंगे। पहला लोकेशन है प्लेट्स और पहला वर्ड है सॉक्स। तो आपको करना क्या है, इस सॉक्स को प्लेट्स के साथ कनेक्ट करना है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अपने आप को सॉक्स से प्लेट साफ करते हुए देखिए। आप सॉक्स से प्लेट साफ कर रहे हैं, तो जब भी आप प्लेट्स देखेंगे तभी आपको याद आएगा कि प्लेट्स को मैं सॉक्स के साथ साफ कर रही थी। ओके, सो हमारा दूसरा लोकेशन है फ्रिज और दूसरा वर्ड है वुड। जब आप फ्रिज देखेंगे तब आपको वुड ये शब्द याद आना चाहिए। उसके लिए आपको उसको कनेक्ट करना है। सो पूरा फ्रिज आपको वुड से भर देना है। वुड से संपूर्ण भरा हुआ फ्रिज जरा अपनी आंखों से विजुअलाइज कीजिए। तीसरा लोकेशन है वॉल माउंट लाइट और तीसरा वर्ड है टेल। देखिए कि वॉल माउंट लाइट से एक लंबी टेल बाहर निकल रही है। लाइट से बाहर निकली हुई टेल को आगे पीछे होते हुए देखिए जरा। तो जब भी आप वॉल माउंट लाइट को देखेंगे तभी आपको वो हिलती हुई आगे पीछे जाने वाली टेल दिखाई देगी। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, ध्यान से सुनिए, यहाँ केवल एक ही टेल है। यदि टेल्स ऐसा बहुवचनी शब्द होता तो हमने वॉल माउंट लाइट से एक के बजाय 2 या 3 टेल्स बाहर निकलती हुई विजुअलाइज की होती। शब्द एक वचन है या बहुवचन, ये ध्यान में लेना रैंडम वर्ड्स के डिसिप्लिन में कितना महत्वपूर्ण है, वो आपको जब आप रैंडम वर्ड्स का मार्किंग क्राइटेरिया चेक करेंगे तब अच्छे से पता चलेगा। रैंडम वर्ड्स का मार्किंग क्राइटेरिया समझने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। चौथा लोकेशन है चिमनी और चौथा वर्ड है वर्ल्ड। कैसा कनेक्ट करेंगे आप इसको? अपने आप को चिमनी के ऊपर वर्ल्ड मैप चिपकाते हुए देखिए। वर्ल्ड मैप चिपकाने के बाद उस पर अपनी उंगलियों से वर्ल्ड शब्द लिखिए। एक बात समझिए, यहाँ हमने वर्ल्ड शब्द याद रखने के लिए
वर्ल्ड मैप विजुअलाइज किया है, लेकिन रिकॉल के समय वर्ल्ड शब्द के बजाय मैप शब्द आपको याद आ सकता है और आप रिकॉल शीट में मैप लिख देंगे तो आपको गलत मिलेगा। इसलिए मैंने आपको वर्ड शब्द अपनी उंगलियों से मैप के ऊपर लिखने का सजेशन दिया है, ताकि आपके ब्रेन तक मैसेज जाना चाहिए कि याद रखा हुआ वर्ड वर्ड है, मैप नहीं है। पांचवा लोकेशन है बॉटल्स और पांचवा शब्द है हेडफोन्स। कल्पना कीजिए कि सभी बॉटल्स हेडफोन्स लगाकर कुछ सुन रही है। हेडफोन्स लगाई हुई बॉटल्स को एक बार अच्छे से विजुअलाइज कर लीजिए। तो जब भी आप बॉटल्स को देखेंगे आपको हेडफोन्स वर्ड याद आ जाएगा। इस प्रकार वीडियो पॉज करके बचे हुए 15 लोकेशंस और वर्ड लिस्ट आपको खुद को कनेक्ट करनी है। और यह कनेक्शंस कैसे बनाते हैं वो हमने लिंकिंग मेथड में विस्तार से सीखा भी है। अगर आपने लिंकिंग मेथड का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा समझने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंकिंग मेथड का लिंक दिया है उस पर जाकर लिंकिंग मेथड को पूरे डिटेल में सीख लीजिए, ताकि आपको कनेक्शन बनाने में आसानी हो। यहाँ पे मैंने 5 वर्ड आपको कनेक्ट करके दिए हैं, लेकिन और डिटेल में सीखना है तो लिंकिंग मेथड का वीडियो देखना जरूरी है। आइए अब मुड़ते हैं आउटडोर जर्नी की तरफ। जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं वैसे हमें कई सारे नए नए लोकेशंस दिखाई देते हैं। हर दिन स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाते समय हम इन जगहों को देखते हैं, इसलिए ये सभी लोकेशंस हमारे दिमाग में फिक्स होते हैं। इंडोर जर्नी की तरह इसे भी हमें अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बस सही लोकेशन सिलेक्ट करने हैं, उसकी एक लिस्ट बनानी है और उसे लिखना है। आउटडोर लोकेशंस कैसे सिलेक्ट करने हैं उसकी एक झलक अब हम देखते हैं। मान लीजिए कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो यहाँ आपका पहला लोकेशन होगा वुडन फ्लोरिंग, फिर व्हाइट पिलर। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आपके दाहिनी ओर यानी कि राइट साइड में जनरल स्टोर है, फिर बार्बर शॉप यानी कि नाई की दुकान है। नाई की दुकान के बगल में एक ऊंची इमारत है, ऊंची इमारत के बगल में गणपति मंदिर है, मंदिर के बगल में एक बगीचा है। इस प्रकार आगे चलने के बाद आपको दिखाई देता है हनुमान स्टैचू। थोड़ा आगे और जाने पर एक साड़ी की दुकान है, साड़ी की दुकान के बगल में चश्मे की दुकान है। ये है आपके 10 लोकेशंस। इन लोकेशंस को आते जाते आप रोज देखते हैं, इसे अलग से मेमोराइज करने की जरूरत ही नहीं है। ये सारे मेरे घर के बाहर के लोकेशंस हैं। आपको इसी तरह आपके घर से बाहर निकलने के बाद जो लोकेशंस दिखते हैं उन्हें नोट करना है। इस तरह आप जितनी चाहे उतनी जर्नीज आसानी से बना सकते हैं। आपके घर से ऑफिस तक, आपके घर से स्कूल तक, आपके घर से कॉलेज तक, आपके घर से आपके दोस्त के घर तक और आपके घर से अपने रिश्तेदारों के घर तक। इस तरह जितनी अधिक जर्नीज आप बनाएंगे उतना ज्यादा डेटा आप याद रख पाएंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जर्नी बनाते वक्त एक तो आपको राइट साइड वाले लोकेशन सिलेक्ट करने हैं या लेफ्ट साइड वाले। उससे होगा ये कि डिसाइड किए हुए डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बाद वापस लौटते वक्त विपरीत दिशा के यानी कि अपोजिट साइड के लोकेशन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से जर्नी बड़ी बनती है और हम ज्यादा डेटा याद रख सकते हैं। उदाहरण के लिए अब कुछ समय पहले हमने जो 10 लोकेशंस की जर्नी बनाई है उसमें भी हमने केवल राइट साइड की ही जर्नी लोकेशन सिलेक्ट किए थे, ताकि वापस आते वक्त हम लेफ्ट साइड के लोकेशन सिलेक्ट कर सके और अपनी जर्नी ज्यादा से ज्यादा बड़ी बना सके। इंडोर या आउटडोर जर्नी बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर लोकेशंस रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो उन्हें हमें नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल इंडोर जर्नी में यदि बेडरूम और हॉल दोनों में एसी है तो कोई भी एक ही एसी लेना है।
या फिर अगर टेबल बार बार आ रहा है तो कोई भी एक ही टेबल ले लेना है। लेकिन अगर आपके आउटडोर जर्नी में मंदिर बार बार आ रहा है, परंतु यदि पहला मंदिर गणपति का है, दूसरा हनुमान का और तीसरा शंकर का है, तो इन सभी मंदिरों को आपके लोकेशंस में ऐड करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अलग-अलग देवताओं के साथ अलग-अलग कनेक्शन फॉर्म हो सकता है। और एक बात, इंडोर जर्नी में एक वॉल पर 5 लोकेशन सिलेक्ट करने हैं। याद कीजिए कि वीडियो के शुरुआत में किचन और बेडरूम के लोकेशन सिलेक्ट करते समय भी हमने प्रत्येक वॉल पर 5 लोकेशन का सिलेक्शन किया था। और ये 5 लोकेशंस ही क्यों सिलेक्ट करने हैं? क्योंकि एक वॉल पर 5 लोकेशन सिलेक्ट करने से कनेक्शन के दौरान गलती से कोई एक लोकेशन रह जाए तो वो जल्दी से हमें समझ में आ सकता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जानता है, हम जानते हैं कि हमने प्रत्येक वॉल पर 5 लोकेशंस चुने थे। अपने चुने हुए लोकेशंस को कैसे लिखना है, यह समझने के लिए यह स्लाइड देखिए। आप अपनी जर्नी को नोटबुक या एक्सेल शीट में इस तरह से लिख सकते हैं। आप प्रत्येक वॉल पर चुने गए 5 लोकेशन में से एक प्रोमिनेंट लोकेशन चुनकर उसका नाम वॉल को दे सकते हैं। आपके रेफरेंस के लिए इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये स्क्रीनशॉट आपको अपनी जर्नी लिखते समय काम आएगा। तो ये थी जर्नी मेथड। यदि आवश्यक हो तो वीडियो दोबारा देखिए और तुरंत एक जर्नी बना लीजिए। जर्नी बनाते वक्त अगर आपको कोई सवाल है, डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके सभी सवालों के जवाब निश्चित रूप से दिए जाएंगे। ओके, तो फिर आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि अगला वीडियो बनाने के लिए मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिले। थैंक यू। जर्नी कितनी बड़ी होनी चाहिए, हर डिसिप्लिन के लिए कितनी जर्नीज रेडी रखनी है, किस डिसिप्लिन के लिए एक वॉल पर 4 लोकेशंस होने चाहिए और किस डिसिप्लिन के लिए एक वॉल पर 5 लोकेशन होने चाहिए, ये सारी चीजें मैंने अगले वीडियो में डिटेल में समझाई है। इसलिए अगला वीडियो रिलीज होते ही तुरंत आप तक पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो आप ही की तरह मेमोरी की दुनिया में कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आप है मेमोरी एथलीट और आप बनना चाहते हैं मेमोरी चैंपियन। थैंक यू।